साहब जब नेक्स्ट टाइम वज़ीर आज़म साहब पहुंचता है कराची तो आप ज़रूर हमारा JPMC का, NICVD का, NIH का, NICH का दौरा करवा दे। इलेक्शन में आपको याद होगा वो पूछ रहे थे, मुझे तो मौका नहीं मिला वो डिबेट करवाने का और दिखाने का, तो आप ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे हम PM साहब से, लेकिन सूबा पंजाब को हम मदद करने के लिए तैयार हैं ताकि लाहौर में भी हमारा JPMC की तरह, हमारा NICH की तरह, हमारा NICVD की तरह मुफ्त इलाज के ऐसे फैसिलिटीज़ हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम को चैलेंज, कहा लाहौर में ऐसे अस्पताल बनाने के लिए तैयार हैं जहां मुफ्त इलाज मिले। अगली बार वजीर आजम सिंध आएं तो उन्हें जना अस्पताल, NICVD, NICH का दौरा कराएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का जना अस्पताल कराची में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पताल सिंध में है। सूबे के अस्पताल गुड गवर्नेंस की मिसाल हैं। मुल्क भर से कैंसर के मरीज इलाज के लिए सिंध आते हैं। सिंध में आवाम को सेहत की सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जना अस्पताल कराची में 3 नए यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया। बुशरा बीबी और नजम साकिब की मुबैना ऑडियो लीक का केस, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ताहुक्म सानी कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का हुक्मनामा मुअत्तल। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विफाक की अपील समाअत के लिए मंजूर। फ्री कैन को नोटिस, क्या हाई कोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया अभी तक ये तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जांचने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया गया। पार्लिमान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। ना पार्लिमान को काम करने दिया जाएगा, ना अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा यह भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। नैब को बुध तक जवाब जमा कराने का हुक्म। केस की मजीद समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा बानी PTI के वकला ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना करें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए तो अदालत अपना हुक्मनामा वापस ले ले। समाअत के दौरान साबिक सदर आरिफ अलवी, शिबली फराज और दीगर रहनुमा मौजूद रहे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पंजाब में बिजली सस्ती के इक़दाम पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अजीबो गरीब ऐलानात होते हैं जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं। हम इन बेवकूफ़ी के ऐलानात का क्या जवाब दें? सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा पंजाब को रिलीफ के लिए 45 अरब रुपए लगाए जा रहे हैं। अरबों रुपए इश्तिहारात पर खर्च किए जा रहे हैं। पाकिस्तान भर के बिजली सारिफिन को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने सारिफिन को 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी। ये रकम तरक्याती बजट से कटौती करके बिजली बिलों में रिलीफ के लिए दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाक 200 यूनिट तक के सारिफिन को रिलीफ फराहम कर रहा है। तनकीद के बजाय हुकूमती इक़दामात को सराहना चाहिए। वफाक मौजूदा हालात में जो कर सकता है वो कर रहा है। सिंध में बारिशों की तबाहकारियां जारी। नवाबशाह, नौशहर फिरोज समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। सखर में बारिशों ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। कई इलाकों से पानी की मुकम्मल निकासी ना हो सकी। लाड़काना के शहीद अब्दुल मालिक भुट्टो पुलिस स्टेशन में 2 रोज से पानी जमा। कंडियारों में मकान की छत गिर गई। दरियाए सिंध ठाठे मारने लगा। नोडेरों के करीब दादू केनाल MNV नहर को बंद कर दिया गया। सखर में बारिश का 77 साला रिकॉर्ड टूट गया। मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख का दावा, महकमा मौसमियात ने तरदीद कर दी। कहा सखर में 106 मिलीमीटर बारिश हुई। इस्लाम शेख ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ 292 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर के बेशतर इलाकों में निकासी आब का काम मुकम्मल कर दिया।
बाकी जगहों से भी पानी जल्द निकाल दिया जाएगा। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं बारिशों के बायस मेहर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। सखर में 36 घंटों के दौरान 5वां स्पेल आ चुका। निकासियाब के इकदाम जारी हैं। मुल्क में मानसून का तबाह कुन स्पेल। बलूचिस्तान में सूरत हाल संगीन हो गई। नदी नाले बिफर गए। अवारान में राब्ता सड़कें ज़ेरे आब। कला अब्दुल्ला में गाड़ी मुंहजोर सैलाबी रैले में फंस गई। खवातीन और बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। जीबी में घिसर के मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। 8 घराने जद में आ गए। दर्जनों घरों को नुकसान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सड़कों पर पानी जमा। नारोवाल में मकान की छत गिर गई। एक बच्चा जाँ बहक। माँ और 2 बच्चे जख्मी। राजनपुर और कोहे सुलेमान के बरसाती नाले बिफर गए। कुतुब केनाल नहर में शगाफ पड़ गया। दर्जनों देहात डूब गए। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का जुडिशल रिमांड मंजूर। दोनों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल रखा जाएगा। अदालत का मुल्जिमान को 2 सितंबर को पेश करने का हुक्म। केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। हुकूमत आर्टिकल 6 लगाना चाहती है तो ख्वाहिश पूरी कर ले। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं ये 1500 केसेस चला चुके हैं और भी बना दें। ये कोशिश कर लें, मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। रऊफ हसन पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन कुव्वतों से मिलकर मुहिम चलाई। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है पीटीआई वाले मुल्क के खिलाफ प्रोपोगंडे का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम चलाई जा रही है। पीटीआई मुल्क को सिफारती तौर पर तनहा करने के एजेंडे पर गामजन है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का एक और मुश्तबा मरीज सामने आ गया। इस्लामाबाद के पेम्स अस्पताल में मुश्तबा केस रिपोर्ट। फोकल पर्सन डॉक्टर नसीम के मुताबिक 47 साला मुतासरा शख्स आज़ाद कश्मीर का रिहायशी है। मुतासरा शख्स सऊदी अरब के शहर जद्दा से पाकिस्तान आया। मुश्तबा मरीज को पेम्स में कायम खुसूसी वार्ड में रखा गया है। प्राइस कम हो और सब लोगों के लिए कम हो और सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं बल्कि साल प्राइसेस कम हो। इनसे वो प्राइस कम नहीं हो रही। रऊफ हसन साहब एक लर्नड आदमी है। जो भी राबिते रखे हैं रऊफ हसन साहब ने वो लॉफल रखे। उसने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर हिस्सा लेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ नाकाफी करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बिजली की कीमत सबके लिए कम होनी चाहिए। बिजली की कीमतें 1-2 महीने के लिए नहीं मुस्तकिल कम होनी चाहिए। मजीद कहा रऊफ हसन ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। पीटीआई बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। कराची की आवाम को जबर की चक्की में पीसा जा रहा है। पंजाब में बिजली 14 रुपये फी यूनिट सस्ती की गई। कराची वालों के बिलों में मजीद 3 से 5 रुपये यूनिट इजाफा कर दिया गया। MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कराची के अवाम और सारिफीन के साथ जुल्म किया गया है। सिर्फ पंजाब को रिलीफ देना इम्तियाजी सलूक है। मजबूर किया जा रहा है कि लोग सड़कों पर बैठ जाएं। सिर्फ पंजाब में बिजली सार्फिन को रिलीफ मुस्तरद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कि पूरे मुल्क के लिए बिजली की कीमतों में कमी की जाए। बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा बरकरार है। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाते हुए मेयरशिप पर कब्जा किया। पाकिस्तान के लिए कराची इतना करता है लेकिन इस शहर के लिए कुछ नहीं किया जाता। इंटरनेट की सुस्त रवि और फायर वॉल की तंसीब के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। कल दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए 3 एतराज़ात को जुडिशल साइट पर देखेंगे। चौथा एतराज़ दरखास्त में नामुनासिब जुबान के इस्तेमाल का है।
मुल्क में स्लो इंटरनेट ने डिजिटल और आईटी सेक्टर को तबाह कर दिया। ई कॉमर्स इंडस्ट्री को अरबों का नुकसान पहुंचा दिया। नहल टोले ने हर शोबे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मैंडेट चोरों के इंटरनेट स्लो करने के गैर आइनी इकदाम से अवाम रुल गए। दूसरे ममालिक में सरकार शहरियों को 5G और जदीद इंटरनेट फराहम कर रही है। खैरपुर की तहसील किंगरी में जहरीला खाना खाने से 7 अफराद जाँ बहक, 4 की हालत तशवीशनाक। मरने वालों में 3 बच्चियां भी शामिल। वाकया गुज़श्ता रात पेश आया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। बोली, पंजाब हुकूमत के बिजली बिलों में रिलीफ देने पर सिंध हुकूमत 3 दिन से परेशान है। भाई, पंजाब की वज़ीर आला को अपने सूबे की आवाम की फिक्र है। मरियम नवाज ने अपने सूबे के फंड से अपने आवाम को रिलीफ दिया। आप हसद ना करें, हिम्मत करें और सिंध के आवाम को रिलीफ दें। पार्लियामेंट हाउस में चूहों की भरमार। सेनेटर कौमी असम्बली के कई दफातर में अहम फाइलें चूहों ने कुतर डाली। CDA ने सूरत हाल से निमटने के लिए अनोखा मंसूबा बना लिया। चूहों को पकड़ने के लिए 1 मिलियन रुपए से जायद का बजट मुख्तस। जराये के मुताबिक चूहे खाने वाली शिकारी बिल्लियों की खिदमात ली जाएंगी। कोलकाता रेप केस के खिलाफ एहतजाज भारत भर में फैल गया। दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई समेत कई शहरों में डॉक्टर सड़कों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का खुद नोटिस ले लिया। समाअत कल होगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी मोदी को खत लिख दिया। मुतासरा लड़की के वालिदैन ने केस की तहकीकात पर सवाल उठा दिए। मुल्क में इस्लाहात के बाद इंतखाबात कराएंगे। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत का ऐलान। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस कहते हैं, इलेक्शन कमीशन, अदलिया, इंतजामिया, फोर्सेस, मीडिया में अहम इस्लाहात लाएंगे। एहतजाज में हलाक और मुतासर अफराद को इंसाफ दिलाना तरजीह है। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकारों की हर मुमकिन मदद करेंगे। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों में इल्जामात की जंग जारी। डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमिला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को बुज़दिल करार दे दिया। पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी मुहिम के दौरान कैमिला हैरिस की नाम लिए बगैर ट्रंप पर तनकीद। कहा, उनके मुखालिफ उम्मीदवार की सियासत का महवर मुखालिफिन को नीचा दिखाना है। अमरीका में किसी लीडर को परखने की गलत रिवायत चल पड़ी है। लीडरशिप का असल मेयार ये नहीं कि उसने किसे गिराया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हमदर्दी का दिन मनाया जा रहा है। मकसद दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालने वालों को खराज तहसीन पेश करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंसानों की खिदमत करने वालों को सलाम। अपने पैगाम में कहा, इंसानियत की खिदमत का अजीम मकसद कौमों को तरक्की की राह पर गामजन करता है। इंसानियत की खिदमत हमारा मंशूर और नस्बुल ऐन है। हमने अपनी वर्किंग उसके हिसाब से की हुई थी, तो जूं हम सिक्योरिटी इदारों के साथ राब्ते में हैं, PCB वाले प्लस फिर जहाँ पे फेडरल वालों की जिम्मेदारी आ जाती है वो देख रहे हैं। तो मैचेस आगे पीछे ज़रूर होंगे, बट मेन टारगेट ये है कि ये स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल हो जाए और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो मुकम्मल होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अपने खेलों के मैदानों को दुनिया के बेहतरीन स्टेडियम्स बनाएंगे। स्टेडियम्स को आलमी मयार के मुताबिक जदीद खतूत पर इस्तवार करेंगे। कज़ाफी स्टेडियम की तासीर और राइश चैलेंज है। पिछले 10 दिन से मुसलसल काम जारी है। उम्मीद है काम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम फिटनेस मसाइल पर काबू ना पा सकी। ऑलराउंडर आमिर जमाल बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से रिलीज। आमिर जमाल को फिटनेस से मशरूत करके टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया था। अबरार अहमद और कामरान गुलाम को पहले ही टेस्ट स्क्वाड से रिलीज किया जा चुका है।
इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग के सनसनीखेज मुकाबले मैनचेस्टर सिटी ने चेल्सी को 2 गोल से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के अर्लिंग हॉलैंड ने 18वें और मैथ्यू कोविक ने 84वें मिनट में गोल किए। साबिक नंबर 1 सबलिनिका सिंसिनाटी ओपन टेनिस विमेंस फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में मौजूदा आलमी नंबर 1 स्वीटेक को शिकस्त। पेगोला भी फाइनल में पहुंच गई। मेंस फाइनल होल्गर रेयोन और जेनिक सिनर के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सुपर ब्लू मून का नजारा किया जाएगा। पाकिस्तान में रात 11:26 पर सुपर ब्लू मून अपने जौबन पर होगा। जमीन के करीब होने की वजह से चांद ज्यादा बड़ा, रोशन और चमकदार दिखाई देगा। ये इस साल का पहला ब्लू मून है। आइंदा सुपर ब्लू मून का मुशाहिदा 13 साल बाद 2037 में किया जा सकेगा। मुमताज फोक गुलकार अताउल्ला ईसा खिलवी ने जिंदगी की 73 बहारें देख लीं। 7 ज़बानों में 50,000 से ज़ायद गीत रिकॉर्ड कराकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया। और हॉलीवुड अदाकार सिलेस्टर स्टोलन एक बार फिर एक्शन दिखाने को तैयार। पैरामाउंट की नई पेशकश तुलसा किंग का ट्रेलर जारी। फिल्म 15 सितंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।